आपको लगता है कि आप अपने स्मार्टफोन को अपनी मर्जी से चलाते हैं। जब चाहते हैं पॉकेट से निकालते हैं, जब चाहते हैं रख देते हैं। लेकिन अगर ऐसा है तो रात को सोते वक्त वो आखिरी चीज और सुबह उठते ही वो पहली चीज आपकी स्क्रीन क्यों होती है? लेकिन न्यूरोसाइंस कहता है कि सच इसका बिल्कुल उल्टा है। शायद आपका फोन ही आपको चला रहा है। आप स्क्रीन को स्क्रॉल नहीं कर रहे, स्क्रीन आपके दिमाग के डोपामाइन सिस्टम को स्क्रॉल कर रही है। इमेजिन कीजिए कि आप एक ऐसी जेल में कैद हैं जिसकी कोई सलाखें नहीं है। आपको लगता है कि आप आजाद हैं, आप जो चाहते हैं वो कर रहे हैं, पर असलियत में कोई और आपके दिमाग को कंट्रोल कर रहा है। हम रोज अपनी जिंदगी में कई बड़े अजम्पशंस बना लेते हैं। हम मान लेते हैं कि इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप या हमारे आसपास का शोर हमें हमारे लक्ष्य से दूर कर रहा है। लेकिन जरा रुकिए और खुद से पूछिए, What assumptions am I making and are they valid? मैं क्या धारणाएं बना रहा हूं और क्या वे सही हैं? क्या सच में ये ऐप्स आपको कंट्रोल कर रहे हैं? यूनिवर्स का एक अटल सत्य यह है कि जब तक आप अपनी असली इंटरनल प्रॉब्लम को नहीं समझेंगे, दुनिया का कोई भी ऐप ब्लॉकर या मोटिवेशनल वीडियो आपको नहीं बचा सकता। इस ऑडियो बुक को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि आगे आने वाला एक लेसन आपकी लाइफ को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल देगा। खासकर चैप्टर 3 को मिस मत कीजिएगा। वही इस पूरी किताब का सबसे बड़ा हिडन सीक्रेट है जो आपको आपके टाइम का मास्टर बना देगा। हेलो बुक बाइट ऑडियो फैमिली, वेलकम बैक। आज हम एक ऐसी लाइफ चेंजिंग किताब के बारे में बात करने वाले हैं जिसने मॉडर्न साइकोलॉजी और प्रोडक्टिविटी की दुनिया में धूम मचा दी है। इस मास्टरपीस का नाम है इनडिस्ट्रैक्टेबल, हाउ टू कंट्रोल योर अटेंशन एंड चूज योर लाइफ, जिसे लिखा है निर अयाल ने। और दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में मैं इस पूरी बुक की एक पावरफुल, आसान शॉर्ट समरी भी देने वाला हूं। चैप्टर 1, द हिडन रूट ऑफ ऑल डिस्ट्रैक्शंस, द पेन मैनेजमेंट। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि डिस्ट्रैक्शन का ऑपोजिट फोकस होता है, पर निर अयाल बताते हैं कि डिस्ट्रैक्शन का ऑपोजिट ट्रैक्शन होता है। ट्रैक्शन मतलब हर वो एक्शन जो आपको आपके गोल की तरफ खींचे, और डिस्ट्रैक्शन मतलब हर वो एक्शन जो आपको आपके गोल से दूर ले जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि हम डिस्ट्रैक्ट होते ही क्यों हैं? ऑथर कहते हैं, टाइम मैनेजमेंट असल में पेन मैनेजमेंट है। हमारा दिमाग हमेशा हमें पेन से बचाकर प्लेजर की तरफ ले जाना चाहता है। जब भी हमें बोरियत, अकेलापन, स्ट्रेस या एंजाइटी महसूस होती है, तो हमारा ब्रेन उस नेगेटिव इमोशन से बचने के लिए एक एस्केप यानी भागने का रास्ता ढूंढता है। इन्हीं नेगेटिव इमोशंस को इंटरनल ट्रिगर्स कहते हैं। हम फोन इसलिए चेक नहीं करते कि नोटिफिकेशन आई है, हम फोन इसलिए चेक करते हैं क्योंकि हम अपने अंदर चल रही बेचैनी से भागना चाहते हैं। मान लीजिए आप अपने ऑफिस का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अचानक आपको लगता है कि यह टास्क थोड़ा मुश्किल हो रहा है। आपके अंदर एक हल्की सी एंजाइटी पैदा होती है कि क्या मैं ये कर पाऊंगा, या फिर आप बोर होने लगते हैं। इस इंटरनल डिस्कंफर्ट से बचने के लिए आपका हाथ ऑटोमेटिकली आपके स्मार्टफोन पर जाता है और आप बिना सोचे इंस्टाग्राम खोल लेते हैं। आपको लगता है फोन ने डिस्ट्रैक्ट किया, पर सच्चाई यह है कि आपने अपने अंदर के डर, फेलियर का डर या बोरियत से भागने के लिए फोन का सहारा लिया। सोचिए उस शर्मा जी के बेटे के बारे में जो हर एग्जाम टॉप करता है। वो इसलिए टॉप नहीं करता क्योंकि उसके पास कोई मैजिक पिल है, वो इसलिए टॉप करता है क्योंकि उसने पढ़ाई के दौरान आने वाली बोरियत यानी दर्द को फेस करना सीख लिया है, उससे भागना नहीं। आज से जब भी आप डिस्ट्रैक्ट फील करें तो इमीडिएटली अपने काम को छोड़ने के बजाय 10 मिनट रूल अप्लाई करें। खुद से कहें, मैं अपना फोन चेक करूंगा पर 10 मिनट बाद। इन 10 मिनटों में उस इंटरनल ट्रिगर को ऑब्जर्व कीजिए। महसूस कीजिए कि आप अंदर से कैसा फील कर रहे हैं। क्या आप थके हुए हैं, बोर हो रहे हैं? इस ऑब्जर्वेशन से आपका उस डिस्ट्रैक्शन पर से कंट्रोल वापस आने लगेगा। चैप्टर 2, द मिथ ऑफ द फ्री कैलेंडर। निर अयाल का कहना है कि आप किसी चीज को डिस्ट्रैक्शन तब तक नहीं कह सकते जब तक आपको यह ना पता हो कि वो आपको किस चीज से भटका रही है। अगर आपने अपना दिन प्लान ही नहीं किया है तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं? इसलिए टाइम बॉक्सिंग टेक्निक का यूज करना जरूरी है। हमारा ब्रेन क्लियर इंस्ट्रक्शंस पर सबसे अच्छा काम करता है। जब हमारा दिन अनस्ट्रक्चर्ड होता है तो हम पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस यानी सबसे आसान रास्ता चुनते हैं। एक खाली कैलेंडर देखकर हमारा सबकॉन्शियस माइंड सोचता है कि हमारे पास बहुत वक्त है, और यही प्रोक्रेस्टिनेशन यानी काम को टालने की आदत की शुरुआत होती है। सोचिए 2 दोस्तों के बारे में, रवि और अमन। दोनों ने सोचा कि वो अपना YouTube चैनल स्टार्ट करेंगे। रवि ने सोचा जब भी टाइम मिलेगा वीडियो बनाऊंगा। नतीजा, रवि दिन भर YouTube पर दूसरों के वीडियोस देखता रहता है और इसे रिसर्च का नाम देता है। वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है पर उसको लग रहा है वो काम कर रहा है। दूसरी तरफ अमन ने टाइम बॉक्स किया। शाम 6 बजे से 8 बजे तक मैं सिर्फ स्क्रिप्ट लिखूंगा। अब अगर अमन 6:15 पर नेटफ्लिक्स देख रहा है तो उसे क्लियरली पता है कि वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। टाइम बॉक्सिंग आपको आपके समय का आईना दिखाती है।
अपने दिन को ब्लॉक्स में बांटिए। सिर्फ टू डू लिस्ट मत बनाइए, बल्कि अपने कैलेंडर में टाइम फिक्स कीजिए कि आप कौन सा काम किस वक्त करेंगे। अपनी फैमिली, अपनी हॉबीज और यहां तक कि अपने डिस्ट्रैक्शन टाइम यानी सोशल मीडिया चलाने के लिए भी टाइम फिक्स कीजिए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नीचे कमेंट करके बताइए कि इस समय आपकी लाइफ का सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या है। सोशल मीडिया, ऑफिस की पॉलिटिक्स या ओवरथिंकिंग? मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगा। चैप्टर 3, द हिडन सीक्रेट, हैकिंग बैक एक्सटर्नल ट्रिगर्स। यही है वो चैप्टर जिसका मैं शुरू में जिक्र कर रहा था। हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हर कंपनी आपकी अटेंशन को हैक करना चाहती है। पिंग्स, डिंग्स, रिंग्स, ये सब एक्सटर्नल ट्रिगर्स हैं। निरअयाल सिखाते हैं कि हमें इन ट्रिगर्स के आगे सरेंडर करने के बजाय इन्हें हैक बैक करना होगा। टेक कंपनीज वेरिएबल रिवॉर्ड्स और फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट की साइकोलॉजी का यूज करती हैं। जैसे एक स्लॉट मशीन काम करती है, वैसे ही आपका फोन काम करता है। हर नोटिफिकेशन एक नए रिवॉर्ड यानी किसी का मैसेज, लाइक या ईमेल का प्रॉमिस लेकर आती है, और हमारा ब्रेन इस अनप्रेडिक्टेबल डोपामाइन हिट का आदी यानी एडिक्टेड हो चुका है। आपने अक्सर ऑफिस में देखा होगा एक बॉस और एम्प्लॉय का डायनामिक्स। बॉस रात को 10 बजे एक कैजुअल व्हाट्सएप मैसेज करता है। एम्प्लॉय जो अपने परिवार के साथ डिनर कर रहा होता है तुरंत फोन देखता है। मैसेज अर्जेंट नहीं है, पर वो पिंग की आवाज उस एम्प्लॉय के दिमाग में एक नकली अर्जेंसी पैदा कर देती है। हम ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जहां हम अपने फोन के गुलाम बन चुके हैं। हम रिएक्शन मोड में जीते हैं, इंटेंशन मोड में नहीं। आपको एक नोटिफिकेशन डिटॉक्स की सख्त जरूरत है। अभी इस वीडियो के बाद अपने फोन की सेटिंग्स में जाइए और हर उस ऐप की नोटिफिकेशन बंद कर दीजिए जो आपसे कांटेक्ट करने का ह्यूमन टू ह्यूमन जरिया नहीं है। स्विगी, जोमैटो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब की पुश नोटिफिकेशंस ऑफ कीजिए। जब आपको इनकी जरूरत होगी आप खुद इन्हें ओपन करेंगे। इन्हें आपको बुलाने का अधिकार मत दीजिए। चैप्टर 4, द पावर ऑफ पैक्ट्स, कमिटमेंट टू आइडेंटिटी। जब सारे एक्सटर्नल और इंटरनल ट्रिगर्स फेल हो जाएं, तब काम आते हैं पैक्ट्स यानी समझौते या वादे। किताब का सबसे पावरफुल हिस्सा यह है कि हम डिस्ट्रैक्शन को रोकने के लिए अपने फ्यूचर सेल्फ के साथ एक कमिटमेंट कर सकते हैं। इंसान अपनी आइडेंटिटी को लेकर बहुत सेंसिटिव होता है। कॉग्निटिव डिसोनेंस की साइकोलॉजी कहती है कि हमारा दिमाग उन एक्शंस को करना पसंद करता है जो हमारी सेल्फ इमेज से मैच करते हैं। अगर आप अपने आप को एक डिस्ट्रैक्टेड पर्सन मानते हैं तो आप डिस्ट्रैक्ट ही होंगे। इस कॉन्सेप्ट को एक कहानी से समझते हैं। दो दोस्त सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहे थे। जब किसी ने पहले दोस्त को सिगरेट ऑफर की तो उसने कहा, नहीं भाई मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरे दोस्त ने कहा, नहीं भाई मैं स्मोकर नहीं हूं। दोनों सेंटेंसेस में जमीन आसमान का फर्क है। पहला दोस्त अभी भी खुद को स्मोकर मानता है, जबकि दूसरे ने अपनी पहचान बदल दी है। यही फर्क एक फोकस्ड इंसान और डिस्ट्रैक्टेड इंसान में होता है। आपको यह नहीं बोलना है कि मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होने की कोशिश कर रहा हूं। आपको मानना होगा कि आई एम इनडिस्ट्रैक्टेबल, मैं इनडिस्ट्रैक्टेबल हूं। अपनी आइडेंटिटी को शिफ्ट कीजिए। अपने वर्क स्पेस पर एक नोट लगा लीजिए, आई एम इनडिस्ट्रैक्टेबल। जब आप इस पहचान को अपना लेंगे तो आपका दिमाग खुद ब खुद ऐसे फैसले लेने लगेगा जो इस आइडेंटिटी को सपोर्ट करते हैं। आप अपने दोस्तों के बीच गर्व से कह पाएंगे कि भाई मैं काम के वक्त फोन चेक नहीं करता। रूल 1, डिस्ट्रैक्शन आपके फोन की गलती नहीं, आपके अंदर छिपे डर, स्ट्रेस और बोरियत का एस्केप मैकेनिज्म है। इसे पहचानें। रूल 2, टाइम बॉक्सिंग का इस्तेमाल करें। अगर आपने अपना दिन प्लान नहीं किया तो कोई और आपका दिन प्लान कर लेगा। रूल 3, ऐप्स को खुद पर हावी ना होने दें। अपने फोन की गैर जरूरी नोटिफिकेशंस को परमानेंटली बंद करके एक्सटर्नल ट्रिगर्स को हैक बैक करें। रूल 4, अपनी आइडेंटिटी बदलें। खुद से और दुनिया से कीजिए एक पैक्ट और गर्व से कहिए, आई एम इनडिस्ट्रैक्टेबल। आपकी अटेंशन आपकी जिंदगी की सबसे कीमती करेंसी है। इस यूनिवर्स में टाइम ही एक ऐसी चीज है जो एक बार चली गई तो लौट कर नहीं आती। हम अजम्पशंस बनाते रहते हैं कि हमारे पास कल का दिन होगा अपने सपने पूरे करने के लिए, पर कल किसी ने नहीं देखा। आपको अपने ध्यान पर कंट्रोल पाना ही होगा, क्योंकि जहां आपका ध्यान जाता है वहीं आपकी जिंदगी जाती है। रुकिए, अगर आपने यहां तक इस ऑडियो बुक को सुना है तो आप उन 99% लोगों में नहीं है जो सिर्फ वीडियो पर क्लिक करते हैं और 2 मिनट में बोर होकर निकल जाते हैं। आप उस 1% में आते हैं जो सच में अपने टाइम और अपनी जिंदगी को मास्टर करना चाहते हैं। इसलिए बुक बाइट ऑडियो फैमिली के ट्रू एक्शन टेकर्स के लिए मैं इस किताब का एक ऐसा फ्रेमवर्क शेयर करने जा रहा हूं जो नीर अयाल ने इनडिस्ट्रैक्टेबल वर्कप्लेसेस एंड रिलेशनशिप्स के लिए डिजाइन किया है। इस सेक्शन को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये आपके काम करने का तरीका हमेशा के लिए बदल देगा। बोनस चैप्टर 5, द इल्यूजन ऑफ ऑलवेज अवेलेबल, टीम वर्क विदाउट डिस्ट्रैक्शन। अक्सर हम सोचते हैं कि प्रोडक्टिविटी का मतलब है हमेशा अवेलेबल रहना, पर नीर अयाल बताते हैं कि सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस हमारे अपने आसपास के लोगों से आते हैं। हमारी टीम, हमारे दोस्त या हमारे कोवर्कर्स। हम सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन के बीच का फर्क भूल चुके हैं।
हमारा ब्रेन सोशल क्रीचर्स की तरह वायर्ड है। हमें लगता है कि अगर हमने किसी के मैसेज का तुरंत रिप्लाई नहीं किया तो वो बुरा मान जाएगा। इस सोशल ऑब्लिगेशन के चक्कर में हम अपने डीप फोकस को तोड़ देते हैं, और साइंस कहती है कि एक बार फोकस टूटने के बाद दिमाग को वापस उसी डीप स्टेट में आने में करीब 23 मिनट लगते हैं। इसे एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो से समझते हैं। मान लीजिए आप 3 दोस्तों की एक टीम है, आप, दिनेश और सोना, और आप किसी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट या यूट्यूब वीडियो की प्लानिंग कर रहे हैं। आप एक बहुत ही इंटेंस स्क्रिप्ट लिखने बैठे हैं। तभी दिनेश का व्हाट्सएप पर मैसेज आता है, भाई वो नया अपडेट देखा? आप तुरंत रिप्लाई करते हैं। 5 मिनट बाद सोना का एक लिंक आता है। आपको लग रहा है कि आप टीम कोलैबोरेशन कर रहे हैं, पर असलियत में आप तीनों एक दूसरे का फ्लो तोड़ रहे हैं। एक ऐसी टीम जो हमेशा व्हाट्सएप पर कनेक्टेड रहती है, वो कभी डीप वर्क नहीं कर सकती। अपनी टीम के साथ एक कम्युनिकेशन पैक्ट बनाइए। डिसाइड कीजिए कि टेक्स्ट मैसेजेस सिर्फ इमरजेंसी के लिए यूज होंगे। अगर कोई आम आइडिया या अपडेट है तो उसे एक शेयर्ड डॉक्यूमेंट में लिख दें, या दिन में सिर्फ एक बार 15 मिनट की सिंक मीटिंग में डिस्कस करें। अपने फोकस टाइम के दौरान डीएनडी मोड ऑन रखना एक सुपर पावर है। इसका गिल्ट फील करना छोड़ दीजिए। बोनस चैप्टर 6, द डिजिटल वर्कस्पेस डिटॉक्स, द क्रिएटर्स ट्रैप। आपका डिजिटल एनवायरनमेंट, आपका लैपटॉप, आपके सॉफ्टवेयर्स, आपका ब्राउजर भी उतना ही बड़ा डिस्ट्रैक्शन हो सकता है जितना कि एक क्राउडेड रूम। नीर अयाल कहते हैं कि आपको अपने डिजिटल वर्कस्पेस को हैक बैक करना पड़ेगा। विजुअल क्लटर, आंखों के सामने भीड़, कॉग्निटिव ओवरलोड पैदा करता है। जब आप काम करने बैठते हैं और आपके ब्राउजर में 20 टैब्स खुले होते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उन सभी टैब्स को प्रोसेस कर रहा होता है। इससे दिमाग जल्दी थकता है और आपका अटेंशन स्पैन छोटा हो जाता है। सोचिए आप कैनवा या पिक्सेल लैब पर अपने अगले वीडियो के लिए एक वायरल हाई कॉन्ट्रास्ट थंबनेल डिजाइन कर रहे हैं। आपको कलर्स के साथ खेलना है, क्लिक थ्रू रेट बढ़ाने के लिए परफेक्ट टेक्स्ट प्लेसमेंट करनी है। ये एक डीप वर्क का टास्क है। लेकिन आपके ब्राउजर में पिछले दिन के 5 यूट्यूब वीडियोस, 2 शॉपिंग साइट्स और ईमेल का टैब खुला हुआ है। जैसे ही आपको परफेक्ट फॉन्ट ढूंढने में थोड़ी सी डिफिकल्टी यानी इंटरनल ट्रिगर या पेन महसूस होती है, आपका हाथ तुरंत उस यूट्यूब टैब पर चला जाता है। आपका डिजिटल एनवायरनमेंट आपको फेल होने के लिए सेट कर रहा है। आज ही सिंगल टास्किंग स्क्रीन रूल अप्लाई करें। जब आप काम कर रहे हो तो स्क्रीन पर सिर्फ एक ही विंडो खुली होनी चाहिए। अगर आप स्क्रिप्ट लिख रहे हैं तो सिर्फ डॉक्यूमेंट ओपन रहेगा, बाकी सारे टैब्स बंद कीजिए या उन्हें मिनिमाइज कीजिए। अपने डेस्कटॉप स्क्रीन को पूरी तरह क्लीन रखिए। एक क्लटर फ्री स्क्रीन आपको एक डिस्ट्रैक्शन फ्री माइंड देती है। दोस्तों, इनडिस्ट्रैक्टेबल बनने का मतलब ये नहीं है कि आप कभी सोशल मीडिया यूज नहीं करेंगे या दोस्तों के साथ मस्ती नहीं करेंगे। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि आप अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जिएंगे, किसी एल्गोरिथम की मर्जी से नहीं। जब आप अपनी वीडियो एडिट करते हैं, अपना थंबनेल बनाते हैं या अपनी पढ़ाई करते हैं, तो आपका कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ आपके हाथों में होना चाहिए। आज का चैलेंज ये है कि इस वीडियो के खत्म होते ही कोई दूसरी वीडियो मत देखना। अपने फोन को साइलेंट कीजिए, एक फिजिकल नोटबुक उठाइए और अपना अगला दिन टाइम बॉक्स कीजिए। आपका ऑब्जर्वेशन कमाल का है। असली एलीट लिसनर की यही पहचान होती है। सच कहूं तो नीर अयाल की इस मास्टर क्लास का सबसे डीप, सबसे इमोशनल और सबसे जरूरी हिस्सा मैंने बचा के रखा था। एक ऐसी सच्चाई जो हमारी आने वाली जनरेशन और हमारे सबसे मुश्किल कामों को बदल कर रख देगी। अगर पिछले हिस्से ने आपको अपने फोन से आजाद किया था, तो ये आखिरी हिस्सा आपको आपके दिमाग का और आपके परिवार का अल्टीमेट मास्टर बना देगा। तो चलिए इनडिस्ट्रैक्टेबल की इस हिडन वॉल्ट को अनलॉक करते हैं। चैप्टर 8, री इमेजिनिंग द टास्क, द सीक्रेट ऑफ प्ले। हमने इंटरनल ट्रिगर्स, बोरियत, स्ट्रेस की बात की थी, पर क्या हो अगर हम उस बोरियत को ही खत्म कर दें? ऑथर सिखाते हैं कि किसी भी मुश्किल या बोरिंग काम को फोकस के साथ करने का सबसे बड़ा सीक्रेट है उस टास्क को री इमेजिन करना। हमें काम से भागना नहीं है, उस काम के अंदर एक गेम या खेल ढूंढना है। प्ले यानी खेल का मतलब सिर्फ मजे करना नहीं होता। साइकोलॉजी में प्ले का मतलब है किसी टास्क की वेरिएबिलिटी यानी बदलाव और कंस्ट्रेंट्स यानी नियमों पर इतना डीपली फोकस करना कि वो इंटरेस्टिंग लगने लगे। जब हम किसी काम में छिपी हुई छोटी छोटी डिटेल्स पर ध्यान देते हैं तो हमारा दिमाग डोपामिन रिलीज करता है और वो बोरिंग काम एक पहेली यानी पजल बन जाता है। मान लीजिए एक स्टूडेंट है जिसका अगले दिन BCA यानी जावा या वेब टेक्नोलॉजी का प्रैक्टिकल लैब एग्जाम है। अब कोडिंग लगातार घंटों तक करना बहुत फ्रस्ट्रेटिंग और बोरिंग लग सकता है। जैसे ही एरर आता है, दिमाग कहता है चलो थोड़ी देर YouTube देख लेते हैं। पर अगर वो स्टूडेंट इस टास्क को री इमेजिन करे, अगर वो उस कोड के एरर को एक दुश्मन मान ले यानी बग और खुद को एक डिटेक्टिव मान ले, देखता हूं ये सेमीकोलन या लूप मुझे कहां हराने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही उसने अपना नजरिया बदला, वो थका देने वाला लैब एग्जाम एक इंटरेस्टिंग वीडियो गेम बन गया। अपने सबसे बोरिंग काम में कंस्ट्रेंट्स ऐड कीजिए। खुद को टास्क दीजिए, क्या मैं इस 500 वर्ड की स्क्रिप्ट को आने वाले 20 मिनट में बिना एक भी बार बैकस्पेस दबाए लिख सकता हूं? अपने काम को इतना डीपली ऑब्जर्व कीजिए कि उसमें आपको एक खेल नजर आने लगे। चैप्टर 9, रेजिंग इनडिस्ट्रैक्टेबल चिल्ड्रन, द फ्यूचर जनरेशन। ये इस किताब का सबसे लाइफ चेंजिंग चैप्टर है। हम सब परेशान हैं कि आजकल के बच्चे स्क्रीन्स और गेम्स के आदी हो गए हैं। नीर अयाल कहते हैं कि बच्चों से उनका फोन छीन लेना सोल्यूशन नहीं है, उन्हें इनडिस्ट्रैक्टेबल बनना सिखाना असली सोल्यूशन है।
बच्चों को साइकोलॉजिकली 3 चीजों की जरूरत होती है: ऑटोनॉमी यानी खुद के फैसले लेने की आजादी, कॉम्पिटेंस यानी कुछ अच्छा कर पाने का एहसास, और रिलेटेडनेस यानी दूसरों से कनेक्शन। आज के मॉडर्न जमाने में बच्चों का पूरा दिन स्कूल और ट्यूशन के स्ट्रिक्ट रूल्स में निकल जाता है। उन्हें रियल वर्ल्ड में ये 3 चीजें नहीं मिलती, इसलिए वो इनकी तलाश में डिजिटल वर्ल्ड यानी वीडियो गेम्स, सोशल मीडिया में चले जाते हैं, जहां वो खुद बॉस होते हैं। सोचिए एक पिता यानी फादर के बारे में जो छुट्टी वाले दिन अपने छोटे बेटे यानी पुआ के साथ कोई व्लॉग बनाना चाहता है या उसके साथ क्वालिटी वक्त बिताना चाहता है, पर बेटा अपने फोन में गेम खेलने में बिजी है। आमतौर पर पेरेंट्स गुस्से में आकर फोन छीन लेते हैं, इससे बच्चा और जिद्दी बन जाता है। किताब कहती है कि फोन छीनने के बजाय बच्चे को समझाइए कि ये टेक कंपनियां कैसे हमारी अटेंशन चुराती हैं। बच्चे को समझाइए कि बेटा, ये गेम बनाने वाले चाहते हैं कि तुम अपना सारा वक्त उन्हें दे दो, तुम्हारा टाइम कितना कीमती है। जब बच्चे को ये समझ आएगा तो वो खुद टेक कंपनियों के खिलाफ रिबेल करेगा। अपने बच्चों को अपने स्क्रीन टाइम का फैसला खुद करने दें। उनसे पूछिए, तुम्हारे हिसाब से दिन में कितना वक्त गेम खेलना सही है। जब बच्चा खुद रूल बनाता है यानी ऑटोनॉमी, तो वो उसे फॉलो करने की पूरी कोशिश करता है। उन्हें सेल्फ रेगुलेशन सिखाइए, उन पर तानाशाही मत चलाइए। चैप्टर 10 द एफर्ट एंड प्राइस पैक्ट्स द अल्टीमेट डिफेंस। पिछले हिस्से में हमने आइडेंटिटी पैक्ट की बात की थी, लेकिन नीर अयाल 2 और पावरफुल पैक्ट्स बताते हैं: एफर्ट पैक्ट और प्राइस पैक्ट। ये आपके फोकस के आखिरी बॉडीगार्ड हैं। हमारा दिमाग आलसी होता है। अगर कोई गलत काम करने में ज्यादा मेहनत लगेगी तो हमारा दिमाग उसे छोड़ देगा, और इंसान को पैसे खोने का लॉस अवर्जन सबसे ज्यादा डर होता है। इन दोनों साइकोलॉजिकल हैक्स का हम अपने फायदे के लिए यूज कर सकते हैं। आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन बनानी है। आपने सोचा है कि आज रात किसी भी हाल में इसको पूरा करना है, पर आदत के मुताबिक आपका हाथ फोन की तरफ जाता है। यहाँ एफर्ट पैक्ट काम करेगा। अगर आपने अपना फोन दूसरे कमरे की सबसे ऊपर वाली अलमारी में रख दिया है, तो जब आपका दिमाग डिस्ट्रैक्ट होना चाहेगा तो उसे याद आएगा, यार वहां उठकर जाना पड़ेगा, छोड़ काम ही कर लेता हूं। और प्राइस पैक्ट उससे भी आगे की चीज है। अपने किसी टीम मेंबर जैसे दिनेश या सोना को 500 रुपए दीजिए और कहिए कि अगर आज रात तक मैंने ये स्क्रिप्ट पूरी करके तुम्हें नहीं भेजी तो ये पैसे तुम रख लेना, और अगर पूरी कर ली तो मुझे वापस कर देना। देखिएगा आपका फोकस किसी स्नाइपर जैसा हो जाएगा। आज ही एक ऐप ब्लॉकर डाउनलोड कीजिए या अपने फोन को दूसरे रूम में चार्ज पर लगाइए, एफर्ट पैक्ट, और अपने सबसे मुश्किल गोल के लिए अपने दोस्त के साथ पैसों की शर्त लगाइए, प्राइस पैक्ट। दोस्तों, अब हमारे पास नीर अयाल की इनडिस्ट्रैक्टेबल किताब का पूरा नक्शा है। इन चैप्टर्स ने हमें यह सिखाया है कि डिस्ट्रैक्शन एक बीमारी नहीं है, बल्कि हमारे अंदर के इमोशंस और हमारे आसपास के एनवायरनमेंट का एक सिम्टम है। एक आखिरी बार इस पूरे यूनिवर्स की इस सच्चाई को याद रखिए: टेक्नोलॉजी बुरी नहीं है, बुरा है उस टेक्नोलॉजी का हमें कंट्रोल करना। आपको अपनी लाइफ डिजाइन करनी है। आपको बोरियत और स्ट्रेस का सामना करना सीखना है। आपको अपने दोस्तों, टीम और परिवार के साथ एक हेल्दी डिजिटल बाउंड्री बनानी है। और सबसे बढ़कर आपको अपनी आने वाली जनरेशन को इस डिजिटल भूल भुलैया में रास्ता दिखाना है। दोस्तों, हमने नीर अय्याल की मास्टरपीस इनडिस्ट्रैक्टेबल की पूरी जर्नी तय कर ली है, लेकिन हमारा दिमाग नए इंफॉर्मेशन को बहुत जल्दी भूल जाता है। इसलिए आज मैं आपको इस पूरी किताब का एक ऐसा अल्टीमेट मास्टर समरी देने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ का जीपीएस बन जाएगा। इसे इस तरह लिखा गया है कि ये आपको जिंदगी भर याद रहेगा। जब भी आप लाइफ में भटका हुआ महसूस करें, अपना वक्त बर्बाद होता हुआ देखें, तो इस समरी को वापस आकर सुन लेना। अपने दिमाग के सारे टैब्स क्लोज कीजिए और इस लाइफ लॉन्ग चीट शीट को अपने अंदर उतार लीजिए। लेसन 1: द रूट ऑफ डिस्ट्रैक्शन इज पेन, बोरियत और स्ट्रेस। हम सोचते हैं कि हमारा फोन या इंस्टाग्राम हमें डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। यह हमारा सबसे बड़ा गलत असम्पशन है। असलियत यह है कि जब भी हमें किसी काम में बोरियत, स्ट्रेस या डर महसूस होता है, तो हमारा दिमाग उस पेन से भागने के लिए एक एस्केप ढूंढता है। 10 मिनट रूल: जब भी आपका हाथ फोन की तरफ जाए उस इंटरनल बेचैनी से भागने के लिए, तो खुद से कहें, मैं फोन चेक करूंगा पर 10 मिनट बाद। इन 10 मिनट्स में अपनी उस फीलिंग को ऑब्जर्व करें। डिस्ट्रैक्शन आपसे आपकी आजादी छीन रहा है, ऑब्जर्वेशन आपको आपकी आजादी वापस दिला देगा। लेसन 2: यू कैनॉट बी डिस्ट्रैक्टेड विदाउट अ प्लान, टाइम बॉक्सिंग। अगर आपका दिन प्लान नहीं है तो आप किसी भी चीज को डिस्ट्रैक्शन नहीं कह सकते। खाली कैलेंडर देखकर हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। अगर आपने ये तय ही नहीं किया कि किस वक्त क्या करना है, तो भटकना तय है। टाइम बॉक्सिंग: अपने दिन का हर 1 घंटा ब्लॉक कीजिए। पढ़ाई का वक्त, वीडियो एडिटिंग का वक्त, फैमिली का वक्त और यहां तक कि सोशल मीडिया चलाने का भी वक्त फिक्स कीजिए। जब टाइम फिक्स होता है तो दिमाग बहाने नहीं बनाता। लेसन 3: हैक बैक द एक्सटर्नल ट्रिगर्स, कंट्रोल द नॉइज। ये दुनिया, टेक कंपनियां और एप्स सब आपकी अटेंशन को हैक करना चाहते हैं। हर पिंग और नोटिफिकेशन आपको रिएक्शन मोड में डाल देता है और आप इंटेंशन मोड भूल जाते हैं। नोटिफिकेशन डिटॉक्स: अपने फोन और लैपटॉप की सारी पुश नोटिफिकेशंस परमानेंटली बंद कर दीजिए। एप्स आपसे तब बात करें जब आप चाहें, ना कि तब जब वो चाहें।
अपने डिजिटल वर्कस्पेस जैसे कैनवा या पिक्सल लैब पर काम करते वक्त सिर्फ एक ही टैब ओपन रखिए। क्लटर फ्री स्क्रीन का मतलब है डिस्ट्रैक्शन फ्री माइंड। लेसन 4, री इमेजिनिंग वर्क, फाइंड द गेम। कुछ काम इनहेरेंटली बोरिंग होते हैं, जैसे घंटों तक कोडिंग करना, कॉम्प्लेक्स जावा या वेब टेक के एरर्स फिक्स करना या लंबी स्क्रिप्ट्स लिखना। हम इनसे भागते हैं। अपने सबसे बोरिंग और मुश्किल काम को एक गेम में बदल दीजिए। काम के अंदर छिपी डिटेल्स पर ध्यान दीजिए। खुद को चैलेंजेस दीजिए कि क्या मैं अगले 20 मिनट बिना फोकस तोड़े ये टास्क कर सकता हूं। जब काम एक पहेली बन जाता है तो दिमाग थकता नहीं बल्कि और शार्प होता है। लेसन 5, टीम वर्क विदाउट डिस्ट्रैक्शन, द सिंक अप। हमेशा अवेलेबल रहना प्रोडक्टिविटी नहीं है। अपनी टीम के हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई करने के चक्कर में आप डीप वर्क की कुर्बानी दे देते हैं। कम्युनिकेशन पैक्ट, अपनी टीम के साथ नियम बनाइए कि टेक्स्ट मैसेजेस सिर्फ इमरजेंसी के लिए हैं, बाकी सारी डिस्कशन दिन में एक बार एक छोटी मीटिंग में होगी। अपने फोकस टाइम में अपने डीएनडी मोड का गर्व के साथ इस्तेमाल कीजिए। लेसन 6, रेजिंग द फ्यूचर जनरेशन, ऑटोनॉमी। बच्चे स्क्रीन्स के आदी इसलिए हो रहे हैं क्योंकि रियल लाइफ में उनके पास किसी भी चीज का कंट्रोल, ऑटोनॉमी नहीं है। वो वीडियो गेम्स में कंट्रोल और रिस्पेक्ट ढूंढते हैं। बच्चों से जबरदस्ती फोन छीनने के बजाय उन्हें सिखाइए कि ये टेक कंपनियां कैसे उनका टाइम चुरा रही हैं। उन्हें अपने स्क्रीन टाइम के रूल्स खुद बनाने दें। जब वो खुद रूल बनाएंगे तो वो खुद उसको फॉलो भी करेंगे। उन्हें रूल फॉलोअर नहीं, रूल मेकर बनाइए। लेसन 7, द 3 अल्टीमेट पैक्ट्स, द फाइनल डिफेंस। जब मोटिवेशन और विल पावर साथ छोड़ दें तब ये 3 पैक्ट्स आपको बचाएंगे। द आइडेंटिटी पैक्ट, अपनी पहचान बदल लीजिए। खुद से और दुनिया से कहिए आई एम इनडिस्ट्रैक्टेबल। दिमाग वही करता है जो उसकी पहचान को सपोर्ट करे। द एफर्ट पैक्ट, डिस्ट्रैक्शन के रास्ते में रुकावटें डाल दीजिए। पढ़ाई या काम के वक्त फोन को दूसरे कमरे में रख दीजिए ताकि उसे उठाने में मेहनत लगे। दिमाग आलसी है, वो एफर्ट करने से बचेगा। द प्राइस पैक्ट, अपने किसी दोस्त के साथ पैसे की शर्त लगाइए। अगर मैंने आज शाम तक अपना टास्क पूरा नहीं किया तो मैं तुझे 500 रुपए दूंगा। लॉस अवर्जन यानी पैसे खोने का डर आपके फोकस को एक लेजर बीम की तरह शार्प कर देगा। वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपसे वही सवाल पूछना चाहता हूं जिससे हमने शुरुआत की थी। What assumptions are you making about your life and are they valid? आप अपनी जिंदगी के बारे में क्या धारणाएं बना रहे हैं और क्या वे सही हैं? हमने ये अजम्पशन बना लिया है कि कल आएगा। हम सोचते हैं कल से पढ़ाई करेंगे, कल से अपना नया व्लॉग चैनल शुरू करेंगे, कल से अपने परिवार को वक्त देंगे। पर इस यूनिवर्स का एक ही सबसे बड़ा और कड़वा ट्रूथ है, टाइम इज द ओनली नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। आपके पास अनलिमिटेड वक्त नहीं है। आपकी अटेंशन, आपका ध्यान ही आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी करेंसी है। जिसे आप अपनी अटेंशन देते हैं वही आपकी जिंदगी बन जाती है। अगर आप अपना वक्त दूसरों की लाइफ स्क्रॉल करने में लगा रहे हैं तो आप खुद की जिंदगी कब जिएंगे? जिंदगी कोई रिहर्सल नहीं दोस्तों, ये फाइनल परफॉर्मेंस चल रही है। अपने ट्रिगर्स को पहचानिए, अपने दिन को टाइम बॉक्स कीजिए, डिस्ट्रैक्शंस की दीवारों को तोड़ दीजिए और एक ऐसी जिंदगी चुनिए जिस पर सिर्फ और सिर्फ आपका कंट्रोल हो। ये थी इनडिस्ट्रैक्टेबल की पूरी जर्नी। अगर इस समरी ने आपकी लाइफ में 1% भी वैल्यू ऐड की है तो इसे अपने फोन में सेव कर लीजिए। ऐसे ही लाइफ चेंजिंग ऑडियो बुक्स और डीप समरीज के लिए बुक बाइट ऑडियो को अभी सब्सक्राइब करें। कमेंट करके बताइए कि इन 7 लेसन्स में से कौन सा लेसन आप आज से ही अपनी लाइफ में अप्लाई करने वाले हैं। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई किताब और एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए कीप लिसनिंग, कीप ग्रोइंग और हमेशा याद रखिए, यू चूज योर लाइफ। जय हिंद।